सो चलिए गाइस, अब बात करेंगे ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में। ये स्केल ये हमारा एक क्लिनिकल टूल होता है जो यूज़ किया जाता है तो एक्सेस ताकि कि ब्रेन को कितनी इंजरी हुई है, टू चेक द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसके हमारे पास कंपोनेंट क्या क्या हैं? आई ओपनिंग को चेक करते हैं, वर्बल एंड मोटर, और इसमें बेस्ट रिस्पॉन्स लिया जाता है। और ये तीनों कंपोनेंट को कैसे याद करोगे? EBM से याद करो। आई, वर्बल एंड मोटर रिस्पॉन्स। ठीक है, आई को 4 मैक्सिमम पॉइंट है, वर्बल का 5 एंड 6, 4 5 6। इसका स्कोरिंग भी याद है, मैक्सिमम पॉइंट आई का कितना होता है 4 और वर्बल का 5 एंड मोटर रिस्पॉन्स 6 होता है। अगर पेशेंट अपनी मर्जी से ही मतलब स्पॉन्टेनियस अगर आई को ओपन कर दे रहा है तो उसको देंगे 4 स्कोर। अगर वो सिर्फ बोलने पे आंखें ओपन कर पा रहा है, ऐसे ओपन ही नहीं कर पा रहा है, ओनली वॉइस पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो हम देंगे स्कोर 3। अगर पेन स्टिमुलस देने पे ही वो आई ओपन कर रहा है तो आप देंगे 2। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो मिनिमम स्कोर हमारा 1 होता है। 0 मत बोल देना कहीं पे भी, मिनिमम स्कोर 1 होता है। एंड वर्बल में क्या होता है? जब अगर ओरिएंटेड है, पेशेंट को पता है हॉस्पिटल में है, कौन है डॉक्टर है, ये कौन है, मतलब ओरिएंटेड है सबके बारे में, ठीक है, तो उसको देंगे मैक्सिमम स्कोर दे, उसको होता है 5 देंगे वर्बल में। ठीक है, अरे कन्फ्यूज़ है, बोल ही नहीं पा रहा है, डिसओरिएंटेड है, होश में तो है पर पता ही नहीं लग रहा है उसको कि कहाँ पे हूँ क्या है, तब उसको कौन सा स्कोर दोगे? 4 स्कोर दोगे। अगर वो बैठा तो है, अलर्ट तो है, पर इनएप्रोप्रिएट वर्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, पूछा जा रहा है कुछ और बोल रहा है कुछ, मतलब कि वो अपने आप ही कुछ ना कुछ शब्द बोले जा रहे हैं, यानी कि वर्ड कुछ ना कुछ वो बोल रहा है, तो स्कोर क्या दोगे? 3। W को अगर ऐसे रखें तो 1 2 3, यहाँ से वर्ड जब भी आएगा तो आप में कितना दोगे? स्कोर 3 दोगे। साउंड, और जो साउंड प्रोड्यूस करा है, सिर्फ ना कोई वर्ड बोल ही नहीं पा रहा, सिर्फ करे जा रहा है, मतलब उसको देंगे कितना स्कोर? 2 दोगे। और इसका भी मिनिमम स्कोर कितना होता है? 1 होता है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स में जो कि ओबे कर रहा है कमांड को, जो आप बोल रहे हो कि टो कहाँ पे है, तो वो टच करके बता रहा है कि ये है वो है, हर एक कमांड को वो फॉलो कर पा रहे हैं, तो उसको देखो मैक्सिमम गुड स्कोर दोगे, यानी कि 6 दोगे। और सेकंड है कि वो लोकलाइज कर पा रहा है कि दर्द कहाँ पे हो रहा है, वो बता रहा है कि सर यहाँ पे दर्द हो रहा है, ठीक है, और बाकी चीज़ें वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको देंगे स्कोर 5। ठीक है, अब जब आप पेन का स्टिमुलस दे रहे हो तो वो फ्लेक्शन कर ले रहा है अपने लिम्ब की, ठीक है, विड्रॉ कर ले रहा है, को जो है उसको सुई चुभाएंगे तो वो अपने हाथ को खींच लेता है, तो पता लग रहा है कि बाकी तो लोकलाइज तो कुछ नहीं कर रहा है, पर जब उसको पिन प्रिक कर रहे थे तो हैंड को विड्रॉ कर रहा है, लिम्ब को विड्रॉ कर रहा है, तो उस कंडीशन केस में देना है 4। उसके बाद आता है अब नॉर्मल फ्लेक्शन टू पेन, तो इसको आप बोलते हैं डीकॉर्टिकेट इंजरी, जो ब्रेन में होता है डीकॉर्टिकेट, ठीक है, जो कि अब नॉर्मल फ्लेक्शन में अगर बॉडी को रख रहे हैं, ठीक है, अगर बॉडी पूरी एक्सटेंशन पोस्चर में प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलोगे? डीसेरिब्रेट इंजरी होती है, ठीक है, डीसेरिब्रेट इंजरी में अगर बॉडी बिल्कुल एक्सटेंडेड है, हाथ भी बिल्कुल सीधे हैं, पैर भी बिल्कुल सीधे हैं, तो हमें पता लगेगा एक्सटेंडेड स्टेट में पोजीशन में है, तो हम इसको स्कोर देंगे 2 और मिनिमम स्कोर देंगे नन। ठीक है, तो हमारा बेस्ट स्कोर क्या होता है? 15, ये हमारा बेस्ट स्कोर होता है। जब इंजरी ग्लासगो कोमा स्केल का अगर स्कोर 13 से लेके 15 के बीच में आ रहा है तो माइल्ड इंजरी कंसिडर करते हैं हम इसको, ठीक है। अगर उसका स्कोर 9 से लेके 12 के बीच में है तो मॉडरेट, और 3 से 8 के बीच में है तो उसको सीवियर कंसिडर किया जाता है। अगर किसी और इस पेशेंट का स्कोर लेस देन 8 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोमाटोस पेशेंट है, कोमाटोस पेशेंट होता है लेस देन 8 स्कोर वाला। अगर जिसका स्कोर लेस देन 3 से भी नीचे चला जाए तो उसको क्या बोलोगे? टोटली अनरिस्पॉन्सिव होगा, तो वो ब्रेन डेड हो गया होता है, ठीक है, ब्रेन डेड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कोर है जो कि हमें कैलकुलेट करना पड़ता है एग्ज़ाम में, तो इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कई बार होता है जैसे बर्बर रिस्पॉन्स, अगर इंट्यूबेटेड पेशेंट है तो आप क्या लिखो? इंट्यूबेटेड, ठीक है, कि नॉट टेस्टेड, नॉट टेस्टेबल, ठीक है। और मान लो हम बेस्ट स्कोर, जो मैं बोल रहा था कि बेस्ट स्कोर लेते हैं, मान लो पेशेंट जो अगर ओरिएंटेड भी है और कंफ्यूज भी है, मतलब कंफ्यूज मतलब वो बोल नहीं पा रहा, पर बाद में इसने कुछ शब्द बोल दिए या बता रहा है कुछ भी, तो उसका बेस्ट स्कोर लिया जाए। बेस्ट जैसे ओरिएंटेड है सब कुछ से, पर पहले बोल नहीं पा रहा था, पर जैसे उसने कुछ ना कुछ आंसर तो किया ही है, तो हम उसका बेस्ट कह लेंगे कि वो ओरिएंटेड था, तो उसको देंगे 5। अगर उसने कुछ भी आंसर नहीं दिया और कुछ उल्टे फुलटे आंसर हो रहे हैं उसके, तो आंसर दोगे मिनिमम जो भी आएगा, पर मैक्सिमम ग्रेडिंग उसको देनी है जो भी हो सके। सो थैंक यू।